Hey dear students, hello, welcome back to your computer class. Children, we are reading chapter number 2, Windows 7, and in that we have learned that Windows 7 is an operating system and it has many features such as it has faster speed and it is very user friendly and it is more secure and reliable, and the most important thing that it comes with GUI, which means graphical user interface. We have also learned about the starting button, that is Windows button, that how can we start Windows and run it on computers. And in our previous class we also learned about creating any files and folders on the desktop and creating the shortcut icons on the desktop. So today, in today's class, we're gonna learn that how can we rename any file or folder. Okay, so let's get started with it. Renaming a file or folder. Renaming means to change the existing name of a file and folder. So what is the meaning of renaming? Children, try to understand and observe this word renaming. So it has been made with two words, re and naming, correct? So what is the meaning of re? Re means किसी चीज को दोबारा करना. Naming means किसी चीज को name देना. To give out a name to any file or folder. So which means here we are renaming. यानी कि किसी भी फाइल या फोल्डर को दोबारा से नाम देना. ओके, सो रीनेमिंग मीन्स टू चेंज द एग्जिस्टिंग नेम. तो जो भी फाइल या फोल्डर का आपने पहले जब क्रिएट किया था उसको, उसका जो नेम दिया था उसको अगर आपको चेंज करना है और उसको दोबारा कोई नया नेम देना है, न्यू नेम देना है, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. यू विल हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. व्हाट आर दीज स्टेप्स? लेट्स सी दैट. द स्टेप फर्स्ट इज सेलेक्ट अ फाइल और एनी फोल्डर. तो जिस भी फाइल या फोल्डर को आपको रीनेम करना है, सबसे पहले आप उससे सेलेक्ट करोगे. ओके, देन स्टेप 2, राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर and choose rename option from shortcut menu. सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे सिलेक्टेड फाइल में, विच मीन्स आप जब इसको सिलेक्ट कर लेते हो इस तरह से कोई भी फाइल या फोल्डर, उसके बाद आपको कर्सर वहीं पे रखते हुए राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करने के बाद आपको एक मेन्यू ओपन हो जाएगा शॉर्टकट, जिसमें एक ऑप्शन दिया होगा रीनेम का. ओके, अब उसके बाद आपको इसी ऑप्शन को चूज करना है. ओके, क्लिक करके लेट्स सी दैट थ्रू द इमेजेस. ओके, here you can see the steps. So first of all, what we have to do, let's see. Suppose this is your folder and in that folder you have other files. So first of all you gonna select that. By clicking it you can select it. Then there is a menu appears in which you have to select the rename option. Okay, when you select it, right click on the file folder and choose rename, and after that this comes, the cursor start blinking, and blinking here you will have to type a new name. ओके, सो यहाँ पे आपको थर्ड स्टेप पे क्या करना है? एक नया नेम टाइप करना है जो भी आपको इस फोल्डर या फाइल को देना है. ओके, सो स्टेप थर्ड इज टाइप अ न्यू नेम टू द फाइल और फोल्डर. यू हैव सीन हियर अबव इन द पिक्चर. तो इस तरह से सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है कि कभी भी कुछ भी वर्क करना है आपको फाइल्स या फोल्डर पे, विच मीन्स अगर उसको रीनेम करना है या डिलीट करना है या कॉपी करना है, मूव करना है, तो सबसे पहले आपका स्टेप फर्स्ट क्या होगा? सेलेक्ट करना उसको. द फर्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट दैट. ओके, नाउ लेट्स सी सम अदर फीचर्स. सेलेक्टिंग मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स. अगर हमें एक साथ बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स को सिलेक्ट करना है या उस पर काम करना है या उसके ऊपर कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो हम ये कैसे करेंगे? मल्टीपल मीन्स बहुत सारे. ठीक है, देयर आर मेनी वेज टू सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स. तो बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसके हेल्प से हम मल्टीपल फाइल्स या फोल्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. हाउ कैन वी डू दैट? लेट्स सी.
To select a consecutive group of files or folders, click the first item, press and hold down the shift key and then click the last item. तो अगर आपको क्लिक करते हुए विच मीन्स कीबोर्ड की हेल्प से अगर आपको फाइल्स या फोल्डर्स को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसके लिए सबसे पहले आपको उस फाइल या फोल्डर्स जो कि एक साथ दी हुई हैं फर्स्ट आइटम को क्लिक करोगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि इसको आपने क्लिक तो किया है, उसी के साथ आपको शिफ्ट की पे प्रेस करना है कीबोर्ड से। शिफ्ट की पर प्रेस करते हुए आपको नीचे की तरफ लास्ट जितने भी आप उसमें सेलेक्ट करते जाओगे वन बाय वन, लास्ट आइटम तक जितना भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप क्लिक करते हुए उसको होल्ड करते हुए शिफ्ट को नीचे तक लाओगे और फिर लास्ट आइटम पर आप रिलीज़ कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो फाइल या फोल्डर है जिसको आपने टिक किया हुआ है शिफ्ट की के साथ वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ देयर इज़ अनदर वे टू सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स। व्हाट आर दे? To select multiple files and folders that are near to each other, drag the mouse pointer to create a selection around all the items that you want to include. तो इसके लिए आपको क्या करना है, दूसरा तरीका क्या है आपको कि अगर आपको एक साथ बहुत सारी फाइल्स या फोल्डर्स को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करो, सिंपली आप माउस पॉइंटर को ड्रैग करके एक साथ उसका सिलेक्शन कर लोगे। कैसे? सपोज़ कि ये आपका माउस पॉइंटर है और ये सारे फाइल्स एंड फोल्डर है। अब आपने इस तरह से ड्रैग किया पॉइंटर को और फिर जहाँ तक आपको चाहिए फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना है आपको, तो आप उसको लेकर जाओगे और इस तरह से उसको ड्रैग करते हुए लास्ट आइटम तक लेकर आओगे पॉइंटर को और फिर रिलीज़ कर दोगे और उसके बाद क्या होगा, ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। जितनी भी मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं इट विल बी सिलेक्टेड। ओके, सो देयर आर many ways and these are two ways. The first one is with keyboard and the second one you can do it with mouse pointer. Okay, now to select non-consecutive files or folder, press and hold down the control key and then click each item that you want to select. तो अब ये क्या है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि जो फाइल्स एंड फोल्डर्स अगर आपको वन बाय वन, क्योंकि अभी इसके पहले हम क्या कर रहे थे कि एक साथ हम ड्रैग करके सारी फाइल्स को कर ले रहे थे क्योंकि हमें सारा चाहिए था। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें जो फाइल या फोल्डर्स को सिलेक्ट करना होता है वो बहुत मल्टीपल करना होता है, लेकिन वो अलग अलग जगह पे होती है। मीन्स कुछ तो ऊपर की जगह पे होती है, कुछ नीचे और कुछ कहीं और। तो इस तरह से क्या होता है, वो कंजिक्यूटिव ना होकर के नॉन कॉन्सिक्यूटिव होती हैं और हमें इस तरह की फाइल या फोल्डर्स को किस तरह से सिलेक्ट करना है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रेस एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की। ओके, द कंट्रोल की। तो अब आपको क्या करना है, आपको प्रेस करना है जैसे आपने फर्स्ट आइटम सिलेक्ट किया। ओके, उसके बाद आपको होल्ड डाउन करना है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए रखना है और वन बाय वन मीन्स अलग अलग जहाँ जहाँ आप जाते हो जो जो फाइल्स या फोल्डर्स आपको चाहिए उस पर क्लिक करते हुए चले जाना है। ओके, इस तरह से आपके अलग अलग जगह पे जो फाइल या फोल्डर्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, विच मीन्स लाइन वाइज ना हो करके, एक साथ ना हो करके फाइल या फोल्डर्स जो अलग अलग रखी हुई हैं ऊपर नीचे या बीच में, तो ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। किस तरह से, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए होल्ड डाउन करना है और उसके साथ साथ ही आपको क्लिक करना है ईच आइटम्स को। ईच आइटम मीन्स ईच फाइल या फोल्डर्स को। ओके, सी हेयर देयर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू। यहाँ देख सकते हो आप कि पहला यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, देन सेकेंड यू स्किप्ड, देन यहाँ पे थर्ड फोर्थ ये सिलेक्ट हुआ, देन फिफ्थ इज स्किप्ड और सिक्स्थ को हमने किया। किसके किसके हेल्प से, कंट्रोल की हेल्प से हमने नॉन कॉन्सिक्यूटिव फाइल्स को भी सेलेक्ट कर लिया। ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर। To select all the files or folders in a window, click Organize on the toolbar and then click Select All. If you want to exclude one or more items from your selection, press and hold down the Control key and then click the items. तो अगर आपको
सारी फाइल या फोल्डर्स को एक साथ ही सिलेक्ट करना है तो सिंपली उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे ऑर्गेनाइज वाले ऑप्शन में और उसके बाद उसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट ऑल का, इसको आप क्लिक कर दोगे। इससे क्या होगा, आपका सारा आइटम एक साथ ही सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप कमांड भी दे सकते हो, शॉर्टकट सिलेक्ट के लिए आप क्या कमांड दे सकते हो, Ctrl+A। इससे आपका क्या होगा, सारी फाइल्स या फोल्डर्स जितने भी हैं वो एक साथ ही सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स सी कॉपिंग ए फाइल और फोल्डर। किसी भी फाइल या फोल्डर को हमें कॉपी करने के लिए क्या करना चाहिए। कॉपी मीन्स क्या होता है, कॉपी यू अंडरस्टैंड, किसी भी फाइल या फोल्डर्स की एक और उसी की तरह से सिमिलर कॉपी बन जाना, या उसी की तरह का फाइल या फोल्डर कहीं और ले जाके हम उसको अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम फाइल या फोल्डर्स को दो जगह पे भी सेव कर लेते हैं ताकि इन केस अगर आपकी कोई फाइल करप्ट हो जाए या फिर डिलीट हो जाए बाय चांस, तो आपके पास उसका कॉपी रहना चाहिए। तो इसलिए भी हम ये चीज़ करते हैं। प्लस अगर हमें उस डेटा को ट्रांसफ़र करना है अपने यूएसबी में या फिर कहीं भी और हार्ड ड्राइव में, या फिर आप जो डीवीडी लगाते हो उसमें, तो इसके लिए भी कॉपी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने की ज़रूरत पड़ती है। करेक्ट। सो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट। देयर इज़ अ स्टेप फर्स्ट फॉर दैट, क्लिक द फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू कॉपी। तो सबसे पहले आपको जो भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, देन स्टेप 2, राइट क्लिक द माउस एंड चूज़ कॉपी ऑप्शन। उसके बाद आप राइट करोगे माउस में बटन, उसके बाद आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें से आपको कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी हेयर, राइट क्लिक एंड चूज़ कॉपी फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। तो ये तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है कि इसमें से आप जाओगे, फिर उसके बाद आप राइट क्लिक करोगे और फिर एक मेन्यू ओपन होगा शॉर्टकट मेन्यू, जिसमें कि आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे कॉपी के लिए, रीनेम के लिए, कट के लिए, पेस्ट के लिए। तो क्योंकि अभी आपको कॉपी करना है तो आप क्या करोगे, कॉपी को सिलेक्ट कर लोगे। करेक्ट। नाउ स्टेप 3, गो टू द लोकेशन वेयर यू वांट टू कॉपी द फाइल और फोल्डर। अब आपको लोकेशन पे जाना है कि जहाँ पे आपको कॉपी करना है फाइल या फोल्डर को। स्टेप 4 में राइट क्लिक द माउस एंड चूज़ पेस्ट ऑप्शन। अब इसी तरह से अब आपका पाथ जहाँ पे है, विच मीन्स जहाँ पे आपको कॉपी आपने कर रखा है उसको पेस्ट करना है ताकि आपकी सेम कॉपी बन सके वहाँ पे। तो आप क्या करोगे, उसको आपने कॉपी कर लिया है और उसके बाद उस लोकेशन पे आप जाओगे और वहाँ पे पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। ये ठीक कॉपी के नीचे दिया हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो जो फाइल या फोल्डर होगा उस जगह पे, उस लोकेशन पे पेस्ट हो जाएगा। ओके, फाइल और फोल्डर इज कॉपी टू द डिजायर्ड लोकेशन। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देयर इज एन एग्जांपल गिवन। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए लोकेशन है, हमने कॉपी करके रखा हुआ है और फिर यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे एक फाइल या फोल्डर बना लेंगे। उसके बाद दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, आपके पास शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होगा, उसमें से आप पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ओके students, for copying and pasting the file and folders you can easily follow some shortcut commands also। ये shortcut commands क्या है, Ctrl+C, इससे Ctrl+C, इससे आपकी फाइल या फोल्डर कॉपी हो जाएगा। और इसी तरह से Ctrl+V से क्या हो जाएगा, आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कमांड आपको याद रखना है। एंड आई गेस कि आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनको इन कमांड्स के बारे में ऑलरेडी पता भी होगा, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और जिनको नहीं पता है वो याद रख लें दैट Ctrl+C से आप कॉपी कर सकते हो किसी भी फाइल या फोल्डर को, एंड with Ctrl+V you can paste any file or folder to on your desired location. Okay, now let's go further and see how we can move a file or any folder। तो किसी भी फाइल या फोल्डर को मूव किस तरह से हम कर सकते हैं, मीन्स एक जगह से मूव मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे लाना, एक लोकेशन से आपको दूसरी जगह लोकेशन पे लाना है। अगर कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी फाइल या फोल्डर दूसरी जगह पे सेव कर लेते हैं और फिर हमें उसका बैकअप चाहिए होता है या फिर उसका डेटा हमें ट्रांसफ़र करना होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ना करके हम डायरेक्ट उस फाइल को मूव करके अपने ड्राइव में या फिर जो भी आपका यूएसबी है उसमें ले लेते हैं। तो इसके लिए हमें
फाइल या फोल्डर्स को मूव करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेट्स सी दैट। स्टेप फर्स्ट, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू मूव। एज आई सेड अर्लियर कि अगर आपको किसी भी फाइल या फोल्डर को चाहे कॉपी करना है या फिर उसको मूव करना है या रीनेम करना है, तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा, सेलेक्ट। तो ये तो आपके लिए स्टेप्स लर्न करने में सबसे ईजी है कि फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या, सेलेक्ट दैट फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू मूव। तो उस फाइल या फोल्डर को अगर जिसको आपको मूव करना है उसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। स्टेप 2, राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर, चूज कट फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। उसके बाद सिंपली सेम स्टेप करने हैं जो आप कॉपी में करते हो, राइट क्लिक करना है माउस बटन में, ठीक है। और उसके बाद ये करते ही आपका एक मेन्यू अपीयर होगा, शॉर्टकट मेन्यू, उसमें से आपको कट ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है। कट ऑप्शन को चूज़ करना है इस तरह से, राइट क्लिक एंड चूज़ कट। Ctrl+X से भी ये आप कर सकते हो। Now let's go further and see step 3. Now step 3, go to the desired location where you want to move the file. अब आपको उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आप इस फाइल को मूव कर सकते हो, ओके। स्टेप 4, राइट क्लिक अगेन एंड चूज पेस्ट फ्रॉम शॉर्टकट मेन्यू। अब आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे उस लोकेशन पे आकर के और उसके बाद शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होगा जिसमें से आपको पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द फाइल एंड फोल्डर विल बी मूव टू द डिजायर्ड लोकेशन। और जैसे ही आप पेस्ट करोगे वो जो आपने फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करके रखा हुआ है वो यहाँ पर मूव हो जाएगा, ओके। पेस्ट करते ही वो फाइल या फोल्डर इस लोकेशन पर आके सेव हो जाएगा, ओके। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी डिलीट अ फाइल और एनी फोल्डर। तो किसी भी फाइल या फोल्डर को जब हमें काम ऐसा लगता है कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है एंड वी शुड डिलीट दैट, तो इसलिए हमें डिलीट करने की ज़रूरत पड़ती है किसी भी फाइल या फोल्डर को। तो उसके लिए क्या करना चाहिए एंड what are the steps to do that, let's see. The step first is select the file or folder again. अगर आपको डिलीट करना है तो भी उस फाइल या फोल्डर को आप सिलेक्ट करोगे that you want to delete, okay. Then step 2, again right click on the selected file or folder. तो ऑलमोस्ट स्टेप्स फर्स्ट एंड सेकेंड आपके सेम है, करेक्ट। तो अगर आपको एग्जाम में आता है, स्टेप्स पूछता है अगर, तो आप इजीली लिख सकते हो। जस्ट यू हैव टू गिव दी अटेंशन टू द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। डिलीट करने के लिए फाइल या फोल्डर को, कॉपी करने के लिए या फिर रीनेम करने के लिए, उसी के अकॉर्डिंगली आप इसमें चेंजेस करके लिख दोगे। दैट सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू डिलीट, दैट यू वांट टू मूव, दैट यू वांट टू रीनेम। इस तरह से आप स्टेप्स को लिख सकते हो, ओके, इजीली। सो वेयर वी वर, सेकेंड स्टेप भी आपका ऑलमोस्ट सेम है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसमें से आपको डिलीट ऑप्शन को चूज़ करना है। ऑब्वियसली अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन का ही चूज़ करोगे आप ऑप्शन, करेक्ट। सो हेयर इज़ द पिक्चर डिस्क्रिप्शन, इससे आप इजीली समझ सकते हो। यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद सेलेक्ट करते ही आपने राइट क्लिक किया और ये आपका शॉर्टकट मेन्यू अपीयर हो गया। उसके बाद आपने यहाँ आए और ठीक आपका देख सकते हो क्रिएट फोल्डर के नीचे डिलीट ऑप्शन दिया हुआ है, रीनेम के ऊपर, इसको आप सिलेक्ट कर लोगे, चूज़ कर लोगे, ओके। और ऐसा करते ही आपकी वो जो फाइल या फोल्डर है परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। टू डिलीट द परमानेंटली शिफ्ट प्लस डिलीट की, दिस विल नॉट मूव द फाइल टू रिसाइकल बिन एंड कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। तो हम जो फाइल या फोल्डर्स को डिलीट करते हैं वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, पहले वो रिसाइकल बिन में जाता है। लेकिन अगर हमें किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, शिफ्ट प्लस डिलीट की। तो कीबोर्ड के थ्रू आप कर सकते हो इसको, शिफ्ट प्लस डिलीट की को एक साथ प्रेस करेंगे और वो फाइल या फोल्डर मीन्स सेलेक्ट करने के बाद करना है आपको, ओके। वो हमेशा के लिए ही डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल बिन में ना जा करके परमानेंटली वो डिलीट हो जाएगा। अब उससे दोबारा आप रीस्टोर नहीं कर सकते। रिसाइकल बिन का क्या फ़ायदा होता है कि कई बार गलती से हम किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर देते हैं, लेकिन जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हमें उसको रीस्टोर करना पड़ता है। तो ये हम कहाँ जाके करते हैं, रिसाइकल बिन के अंदर जाके उस फाइल को दोबारा से रीस्टोर करते हैं। लेकिन अगर हम शिफ्ट प्लस डिलीट की यूज़ करते हैं तो वो फाइल या फोल्डर हमेशा के लिए ही डिलीट हो जाता है और उसको रीस्टोर नहीं किया जा सकता। गॉट इट, क्लियर, वेरी गुड। लेट्स गो फर्दर नाउ।
रीस्टोर डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि रीस्टोर कैसे करना है. ऑल योर डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स आर स्टोर्ड इन रिसाइकल बिन. इफ यू वांट टू रीस्टोर एनी ऑफ द डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स, देन you have to follow these steps. First of all, double click the recycle bin on the desktop. जितनी भी, जैसे अभी बताया मैंने, फाइल या फोल्डर्स जो भी डिलीट करते हैं हम, वो सारे जाके रिसाइकल बिन में. रिसाइकल बिन कैसा दिखता है? बिल्कुल आपके डस्टबिन की तरह ही ऐसा आइकन होता है उसका डेस्कटॉप पे. यू मस्ट हैव सीन दैट ऑन दी डेस्कटॉप. तो इसमें जाके ये स्टोर हो जाता है जितने भी फाइल या फोल्डर्स हम डिलीट करते हैं. अगर हमें उन फाइल या फोल्डर्स को दोबारा से अपने डेस्कटॉप पे लाना है या स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले डबल क्लिक करना होगा रिसाइकल बिन पे, जो कि डेस्कटॉप पे आपको मिल जाएगा. सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू रिस्टोर. अगेन, जिस भी फाइल या फोल्डर को आपको रिस्टोर करना है, यू हैव टू सेलेक्ट दैट फर्स्ट. देन प्रेस राइट माउस बटन एंड सेलेक्ट रीस्टोर ऑप्शन इन द शॉर्टकट मेन्यू. एंड अगेन व्हेन यू प्रेस right button of the mouse, then there is the shortcut menu appears and you can easily find the restore option in that and you will have to select that. Okay, तो इसको enter करना है, okay करना है, that is the sign of enter. Your file will be restored to its original location. तो जिस भी लोकेशन से ये आपकी फाइल, पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर डिलीट हुआ था, दोबारा से उसी लोकेशन पे रीस्टोर का ऑप्शन सेलेक्ट करते ही उस लोकेशन पे जाकर के रीस्टोर हो जाएगी, सेव हो जाएगी. गॉट इट? क्लियर? लेट्स गो फर्दर. नाउ लेट्स सी शॉर्टकट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. व्हाट इज दिस? व्हेन वी राइट क्लिक ऑन एनी आइकन और ए ब्लैंक एरिया ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, a pop-up menu appears. This is called a shortcut or context menu. It is used to access commands directly to save time. तो शॉर्टकट या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इसको आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि शॉर्टकट का मतलब ही ये है कि डायरेक्टली हम इसका एक्सेस कर लेते हैं. ठीक है, तो जब भी हम किसी भी आइकन पे या किसी भी ब्लैंक एरिया पे डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, तो एक पॉपअप मेन्यू अपीयर हो जाता है. ऊपर की तरफ एक मेन्यू खुल जाता है और जिसमें आप जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. ये इजीली एक्सेसिबल है टू ऑल दी फाइल्स एंड फोल्डर्स और हम इससे डायरेक्टली कमांड दे सकते हैं. और इससे क्या होता है? हमारा टाइम बचता है. वी कैन सेव आवर टाइम इफ़ वी try to access that file or folders through this shortcut or context menu. Okay, let us be familiar with the context menu that appears after right clicking the mouse at any empty place on desktop. Right click on the blank area of desktop. तो आपको अब ये शॉर्टकट मेन्यू देखना है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. तो आप डेस्कटॉप पे किसी भी जगह पे ब्लैंक एरिया पे आपको राइट क्लिक करना है. व्हेन यू राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ डेस्कटॉप, ए मेन्यू विद डिफरेंट ऑप्शन अपीयर्स. लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द ऑप्शंस. तो चलते हैं कुछ ऑप्शंस को समझने के लिए. विथ व्यू ऑप्शन यू कैन अरेंज आइकन्स इन डिफरेंट साइजेस. तो सबसे पहले आप देख सकते हो ऑप्शन दिया है व्यू. व्यू मीन्स होता है देखना. अगर इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? विथ व्यू ऑप्शन यू कैन अरेंज आइकन्स इन डिफरेंट साइजेस. तो इसकी हेल्प से आप जितने भी आइकन्स हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे, उसको आप अरेंज कर सकते हो डिफरेंट साइजेस में. देन वी हैव रिफ्रेश. रिफ्रेश refers to the renewal of the screen contents. As the refresh rate is increased, the image will become more clear. तो यूजुअली हम सबसे पहला हमारा ये काम होता है, एक्चुअली ये ड्यूटी की तरह है. इट्स लाइक ए हैबिट टू फॉर ऑल ऑफ अस कि हम जब भी विंडोज़ ओपन करते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिफ़्रेश को ही सिलेक्ट करते हैं, इसको ही प्रेस करते हैं. रिफ़्रेश को आप इजीली लोकेट कर सकते हो शॉर्टकट मेन्यू में. ब्लैंक डेस्कटॉप एरिया पे जब भी आप राइट क्लिक करोगे तो आपके पास पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा इस तरह का. उसमें ऑप्शन दिया होगा रिफ़्रेश. इसको आप सिलेक्ट करके इसको प्रेस कर दोगे और इसको प्रेस करते ही आपका क्या हो जाएगा? जितना भी स्क्रीन का कंटेंट्स है वो सारा रिफ़्रेश हो जाएगा. मीन्स एक तरीके से नया हो जाएगा. ठीक है,
और इससे क्या होता है, आपकी कंप्यूटर की जो स्पीड है वो भी फास्ट हो जाती है, जो भी आपकी इमेजेस हैं वो क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। और इसके लिए भी आप शॉर्टकट कमांड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ F5। ओके, नाउ नेक्स्ट विथ पेस्ट ऑप्शन यू कैन पेस्ट एनी आइटम दैट यू हैव कट और कॉपीड। तो पेस्ट ऑप्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पेस्ट ऑप्शन की हेल्प से आप किसी भी आइटम को जो आपने पहले से ही कट या करके कॉपी करके रखा हुआ उसको पेस्ट कर सकते हो। स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंजेस, हेयर यू कैन सी स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ डिस्प्ले। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन यानी कि आप पर आपके सामने जो भी स्क्रीन है उसका अगर आपको ब्राइटनेस या कंट्रास्ट जो भी आपको चेंजेस करने हैं उसके आप स्क्रीन रेजोल्यूशन के थ्रू कर सकते हो। तो आपका डिस्प्ले में जो भी चेंजेस करने हैं अपीयरेंस में आप स्क्रीन रेजोल्यूशन की हेल्प से कर सकते हो। ओके, नाउ वी हैव गैजेट्स ऑप्शन हेयर, गैजेट ऑप्शन हेयर। गैजेट ऑप्शन गिव्स डायरेक्ट एक्सेस टू दी वेरियस गैजेट्स। तो जितने भी गैजेट्स लगे हुए हैं आपके कंप्यूटर्स में, तो आपका डायरेक्टली वहाँ इस गैजेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करने पे एक्सेस हो जाता है। ओके, न्यू ऑप्शन कॉमनली यूज टू क्रिएट न्यू फोल्डर। हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसके बारे में कि न्यू ऑप्शन को हम नया फोल्डर या नया कोई भी फाइल क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, ये फोल्डर आप जानते हो अलमीरा के जैसा, कैबिनेट के जैसा होता है जिसके अंदर हम बहुत सारी फाइल्स रखते हैं। तो कोई भी न्यू फोल्डर बनाना है हमें, तो सबसे पहले डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद इस मेन्यू में से हमें न्यू ऑप्शन को क्लिक करना है। नाउ वी हैव personalize, there is personalize option. With personalize option you can change background, desktop setting, screen saver and appearance of icons, menus, fonts and colors। तो ये जो पर्सनलाइज है इसका मतलब ही यही हुआ कि जो भी यूज़र है उसकी पर्सनल लाइकिंग से हिसाब से, उसकी अपनी चॉइसेस के हिसाब से जो भी उसको पसंद है वो बैकग्राउंड में चेंजेस कर सकता है, डेस्कटॉप की सेटिंग में चेंजेस कर सकता है, स्क्रीन सेवर सेट कर सकता है, या फिर किसी भी आइकन के अपीयरेंस में या मेन्यूज़ में या फॉन्ट्स में, कलर्स में आप चेंजेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्सनलाइज ऑप्शन। ओके, so now that's it, we have done with this chapter. So I hope that you have understood each and everything. I'll see you in next class with another chapter. Till then, take care and keep practicing. Okay, bye bye, thank you.